Okay, so we will start with revision of prism formula, but this time in a very systematic way. Step by step हम explain भी करेंगे and we will also derive prism formula. तो सबसे पहले as I told you कि जब आप prism formula derive करते हो तो we only show principal section of the prism. तो अगर आपको याद होगा principal section मतलब ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर सेक्शन है. तो यू कट प्रिज्म परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. लेंथ मतलब परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज. तो हमारे पास एक प्रिज्म है. वी हैव अ प्रिज्म. लेट्स से दिस इज दैट प्रिज्म. तो वी हैव अ प्रिज्म हियर. और प्रिज्म का हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन ही दिखाते हैं. वी ओनली शो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. थोड़ा सा मैं डायग्राम्स को बड़ा दिखाऊंगा बिकॉज आई नीड टू शो एंगल्स प्रॉपरली. So this is principal section ABC. And if you remember, A को क्या बोलते हैं हम लोग? Angle of prism. Angle of prism मतलब refracting angle of prism. तो ये है A, you have B and you have C, something like this, right? Correct. So we will start with considering principal section of prism. So consider principal section of prism, principal section ABC of prism. एक बार आपने इतना स्टेटमेंट लिख दिया, देन आई विल टेल यू अ ट्रिक. क्योंकि क्या होता है, याद नहीं रहता हमको कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, डेरिवेशन लिखना कैसे है. तो दिस अ सिंपल ट्रिक. डेरिवेशन लिखने का एक सिंपल सा ट्रिक है. एंड दैट ट्रिक इज, जो जो पैरामीटर्स आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, क्या था, एक इंसिडेंट रे है. तो सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है वो दिखा दो. इंसिडेंट रे क्या था, याद है नाम, PQ, राइट. देन यू हैड अ नॉर्मल हियर. नॉर्मल ड्रॉ किया था आपने एट दिस सरफेस AB. ये नॉर्मल का नाम अगर याद होगा तो इट वाज MD, करेक्ट. देन उसके बाद हमारे पास एक रिफ्रैक्टेड रे है. कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड. वो कौन सा है? QR. फिर आपने और एक नॉर्मल ड्रॉ किया था दूसरे फेस पे, उसका नाम था ND. ND था ना इसका नाम? यस. देन यू हैव एमर्जेंट रे, याद है, RS. देन तो जितना अभी मैंने यहाँ पे, जितना भी मैंने आपको बताया है वो लिख भी लेंगे, साथ में नाम भी दे देंगे. PQRSND और यहाँ पे है M. तो लेट, एक बार आपने बोल दिया कंसिडर प्रिंसिपल सेक्शन ABC ऑफ प्रिज्म, देन लेट अभी क्या क्या है हमारे पास? PQ. व्हाट इज PQ? इंसिडेंट रे. PQ be the incident ray. What is QR? Refracted ray. तो अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो you still get marks because you are explaining in a proper way. फिर आपके पास था RS. What is RS? Emergent ray. Emergent ray. And then AB इस सरफेस पे, AB इस फेस पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दैट इज MD. तो MD भी नॉर्मल ड्रॉन कहाँ पे? ऑन सरफेस AB एट पॉइंट D. कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट D. व्हाट इज पॉइंट D? इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट D पे ड्रॉ किया ना हमने, अच्छे से देखो. पॉइंट Q. व्हाट इज पॉइंट Q? Q इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली ND. व्हाट इज ND? नॉर्मल. कहाँ ड्रॉ किया है नॉर्मल? AC पे. नॉर्मल ड्रॉन ऑन द फेस AC एट पॉइंट E R. जाग रहे हो? गुड. एट पॉइंट R. So I will keep on saying something wrong and you are supposed to correct me. करना पड़ेगा ये, because I want to know you are paying attention. तो ऐसा है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस E. अब ये सारे एंगल्स आपको बताने पड़ेंगे. एंगल PQM इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. एंगल PQM
is equal to I is nothing but angle of incidence. Then उसके बाद ये एंगल क्यू डी क्यू आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए बी। कौन सा एंगल है? क्यू डी आर। एंगल क्यू डी आर इक्वल टू आर वन इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सी सरफेस पे? एट ए बी। सिमिलरली हमारे पास सिमिलरली और एक रिफ्रैक्शन एंगल है, दैट इज, यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्या लिखा था आपने? एंगल क्यू डी आर, गलत है, दिस इज नॉट क्यू डी आर, इट इज डी क्यू आर, और दूसरा है डी आर क्यू। तो ये डी क्यू आर एंगल था, डी क्यू आर एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो कौन सा है? कौन सा है? डी आर क्यू। DRQ is equal to R2 is angle of refraction at surface AC. Correct. Then angle of emergence, क्या है angle of emergence? SRN. Angle SRN is angle of emergence equal to E is nothing but angle of emergence. यहाँ तक क्लियर? तो हमने ये सारे पैरामीटर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब अगर आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन था इसको एक्सटेंड किया था, इफ यू रिमेम्बर, इसको एक्सटेंड किया था हमने। सिमिलरली हमने एमरजेंट डायरेक्शन को भी एक्सटेंड किया था, एमरजेंट को भी एक्सटेंड किया था। यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया था हमने ई, क्या नाम दिया था इसको? ई। ये पी क्यू इसको बोल देता हूँ पी डैश, ये एस आर इसको बोल देता हूँ एस डैश, और ये बन गया था आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? लिखोगे एक्सटेंड, एक्सटेंड पी क्यू अप टू पी डैश एंड एस आर अप टू S dash. The angle between incident direction and emergent direction is known as angle of deviation, is known as angle of deviation. Therefore ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये डायग्राम से अगर आप देखोगे, इट इज P डैश E R या फिर P डैश E S। Therefore angle P dash E S is delta, which is equal to angle of deviation. तो यहाँ तक हमारे पास जो पैरामीटर्स हमको लगने वाले थे वो सारे के सारे हम लोगों ने डिफाइन कर दिए। सिर्फ ए नहीं लिखा तो ए लिख दो, व्हाट इज ए? एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तो पता ही है हमको, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्शन एबीसी लिख रहे हो तो एंगल ए कौन होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। तो अगर आपको डेरिवेशन लिखने में प्रॉब्लम आता है तो दिस इज द बेस्ट मेथड। आपने एक बार सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन कंसिडर किया, ये सारे के सारे जो भी रेस थे, कौन सा था? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, एमर्जेंट, नॉर्मल, एमडी एंड एनडी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, उसके बाद एंगल ऑफ एमर्जेंस E। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपने एक बार बता दिए। उसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेथड क्या होना चाहिए, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। अपर ट्राइंगल के एंगल्स हमको पहले यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। अब ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई है वर्टिकली अपोजिट, तो ये बचा हुआ एंगल आएगा I माइनस R1। सिमिलरली ये आएगा E माइनस R2। नाउ यू कैन से फ्रॉम ट्राइंगल QER, तो फ्रॉम ट्राइंगल QER या इन ट्राइंगल QER, ऐसा भी बोल सकते हो, इन ट्राइंगल QER
डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। therefore using exterior angle theorem, exterior angle delta is sum of two remote interior angles। तो डेल्टा इक्वल टू पहला रिमोट इंटीरियर एंगल था I माइनस R1, दूसरा रिमोट इंटीरियर एंगल था E माइनस R2। therefore delta equal to I minus R1 plus E minus R2। therefore delta इक्वल टू I प्लस E, माइनस साइन कॉमन आ गया तो R1 प्लस इक्वेशन नंबर 1। ज्यादा क्लियर। देन एक बार आपको ये इक्वेशन मिल गया, फिर आप क्या करोगे, लोअर ट्रायंगल लोगे। लोअर ट्रायंगल कौन सा था, अभी ऐसा याद होना चाहिए, QDR कौन है, क्योंकि QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और नीचे पॉइंट कौन सा था, D था। तो यू हैव दिस एज QDR। तो फ्रॉम ट्राइंगल QDR, कौन सा ट्राइंगल से, QDR से। सो इन ट्राइंगल QDR भी बोल सकते हो, इन ट्राइंगल QDR सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। कौन कौन से एंगल्स है उसमें, एक एंगल है R1, दूसरा है R2, तीसरा है एंगल D इक्वल टू 180। ज्यादा क्लियर। तो यहाँ से D मिलेगा आपको 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, QARD। तो पूरा पिक्चर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, QARD। तो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, QARD सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। A का अपोजिट था D, A का अपोजिट है D, तो A प्लस D इक्वल टू 180। फिर यहां से आपको मिलेगा D इक्वल टू 180 माइनस A। फ्रॉम हियर यू विल गेट D इक्वल टू 180 माइनस A, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होंगे सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 180 माइनस A इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 तो माइनस A इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2, देयरफॉर A इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर। अभी अगर इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो therefore from equation number 1 and 4, from equation number 1 and 4, delta equal to I plus E minus A। तो इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, इक्वेशन नंबर 5, राइट। So from equation number 5 we see that angle of deviation depends on angle of incidence। Angle of deviation decreases as angle of incidence increases, it reaches the minimum value and then increases again। अगर एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे, एक्सपेरिमेंटली चेक करना मतलब ग्राफ प्लॉट करना, किसका ग्राफ है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ डेविएशन का। तो व्हाट डू वी सी इज कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, एक मिनिमम वैल्यू आएगी, फिर वापस से वो इंक्रीज होगा, राइट। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, किसकी मिनिमम वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन की। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, राइट। गुड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी सी दैट, from equation number 5 we see that angle of deviation
depends on angle of incidence. Depends on angle of incidence. Experimentally, it is found that found that angle of deviation decreases. Angle of deviation decreases with increasing angle of incidence. Decreases with increase in angle of incidence. Angle of incidence and reaches a minimum value. Okay, sorry for this. Increases with increasing angle of incidence and reaches a minimum value. उसके बाद क्या होता है? Minimum value and again starts increasing. एक बार इतना एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये जो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम है, मतलब मिनिमम डेविएशन जो वैल्यू है उस पे क्या होता है? एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, वो जो रे था, कौन सा रे था? क्यू आर, रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए हमने पहले से लिख दिया उसको। रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर बिकम्स पैरेलल टू बेस क्या है? बीसी। तो एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी। जब ऐसा होगा तब R1 इक्वल टू होगा R2, इसको बोल देंगे R, और जब ऐसा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन। इस पूरे सेट को बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6। हाँ, इक्वेशन नंबर 5 तक आए थे ना हम लोग। यस, तो इक्वेशन नंबर 6, ये जो इक्वेशन 6 है उसको आप यूज कर सकते हो कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि R1 इक्वल टू R2 हो गया, राइट, और उसको क्या बोला है हमने? R। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, इक्वेशन नंबर 4 में था A इक्वल टू R1 प्लस R2, लेकिन R1 कितना है? R, R2 कितना है? R, तो ये कितना आ जाएगा? 2R। तो देयरफॉर R क्या आएगा? A/2, लेकिन R और क्या है? R1 है, और क्या है? R2 है। यहाँ तक क्लियर? देन सिमिलरली एक इक्वेशन और था, इक्वेशन नंबर 5, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। इसमें भी आप इक्वेशन नंबर 6 यूज करोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशन 5 था A प्लस डेल्टा, लेकिन डेल्टा क्या है? डेल्टा एम। I प्लस E, लेकिन E क्या है? I, तो I प्लस I। therefore A प्लस डेल्टा M इक्वल टू 2I, and therefore I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक क्लियर? Yes. Now, if you apply Snell's law on any of the faces AB or AC, so applying Snell's law at AB or AC, we get अब इसके बाद नोट्स में अगला इक्वेशन प्रिंट नहीं हुआ, तो आई विल टेल यू, सिर्फ उतना लिख लेना, मैं बताऊंगा तब। अभी ध्यान दो। तो जो ए बी सरफेस है या एसी सरफेस है, दोनों में से किसी पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, ये मीडियम कौन सा है? μ1 बट इज 1, क्योंकि एयर है। ये कौन सा है? μ2 इक्वल टू μ। तो व्हेन यू अप्लाई स्नेल्स लॉ, μ1 into sin I, μ2 into sin R1. So by applying Snell's law, what you can get is μ1 sin I equal to μ2 sin R1। बराबर? यहाँ तक पक्का?
Sure. So what is mu1? 1. What is I value? A plus डेल्टा m/2 इक्वल टू mu2 क्या है? म्यू है। साइन r1 कितना है? a/2 है। therefore म्यू क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। इज दिस क्लियर? पक्का? तो ये जो स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया? ए बी या ए सी पे। अगर आप ए सी सरफेस पे भी अप्लाई करोगे तो डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, जहां पे आई है वहां पे ई होगा, जहां पे R1 है वहां पे R2 होगा, लेकिन आई और ई की वैल्यू क्या है? सेम है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला आया, इक्वेशन नंबर 9, this equation 9 is known as prism formula. Equation 9 is known as prism formula. अब आपके नोट्स में क्या प्रिंट नहीं हुआ है? तो इस रेड लाइन के नीचे ये प्रिंट नहीं हुआ है, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नोट डाउन। ओके, सो ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। बट समटाइम्स होता क्या है, यू हैव अ थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म मतलब क्या? बाय डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन प्रिज्म? जब भी प्रिज्म का एंगल, ये जो प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी था उसमें प्रिज्म एंगल कौन है? ए। तो प्रिज्म एंगल ए कभी कभी इट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? लेस देन 10 डिग्रीज। तो अगर प्रिज्म एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्री, तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? थिन प्रिज्म। तो याद रखना डेफिनेशन, क्योंकि थिन प्रिज्म ये वर्ड कहीं यूज हुआ, या फिर अगर बोला है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेट अस से 8 डिग्री, तो फिर वो प्रिज्म कौन सा है? तो थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला मॉडिफाई होगा। और वो मॉडिफाई कैसे होगा? तो उसके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज थिन प्रिज्म। तो प्रिज्म having refracting angle less than 10 degree is known as thin prism, right? तो पहले डिफाइन कर लो। a prism having refracting angle less than 10 degree, that is, you should know refracting angle मतलब a less than 10 degree is known as thin prism. अब अगर प्रिज्म थिन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब हो जाता है स्मॉल। व्हाई? बिकॉज यू नो I इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। इसमें से डेल्टा एम तो वैसे भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम मतलब वो तो ऑलरेडी छोटा है, करेक्ट? वो छोटा है, तो a भी स्मॉल हो गया इस केस में, क्योंकि कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। a स्मॉल डेल्टा m स्मॉल मतलब I इज ऑल्सो स्मॉल, right? I is also small. So what you can do here is, so for thin prism, ये जो a प्लस डेल्टा m/2 है प्रिज्म फॉर्मूला में, और नीचे जो a/2 है, बोथ आर वेरी स्मॉल, एंड a/2 both are very small. और अगर एंगल्स स्मॉल है, तो इन दैट केस इफ एंगल्स आर स्मॉल, व्हाट इज साइन थीटा? इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा, राइट?
देयरफॉर ये जो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू था, ये ए प्लस डेल्टा एम बाई टू क्या है? एंगल है। एंगल मतलब कैसा है? ये थीटा जैसा है, राइट? तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो फॉर स्मॉल ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। मतलब साइन को छोड़ दो। also also and sine of a by 2 is approximately equal to a by 2. Therefore prism formula becomes prism formula में क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। अभी साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू क्या लिखोगे? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। और साइन ऑफ ए बाई टू क्या लिखोगे? ए बाई टू। टू और टू कैंसल, ये टू और ये टू हो गया कैंसल। तो क्या बचा? म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए। इस ए को यहाँ शिफ्ट कर दो तो म्यू इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। देयरफॉर म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। ए कॉमन, म्यू माइनस वन इक्वल टू डेल्टा एम। करेक्ट यहाँ तक? यस। लेकिन ये जो डेल्टा एम है ये क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। लुक, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू है, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू है, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू है, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन का ही वैल्यू है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे वैल्यूज में से एक वैल्यू है, राइट? तो फिर मैं डेल्टा एम नहीं भी लिखता हूं ना, डजेंट मैटर, मैं सिर्फ डेल्टा लिख सकता हूं। तो यू कैन से बट डेल्टा एम इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा, करेक्ट? Therefore, delta equal to a into mu minus one। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। तो जब प्रिज्म थिन हो तो सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेना। और ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या देता है आपको? एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक लाइट कितने एंगल से डेविएट हुआ, कितने एंगल से बेंड हुआ, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ जो ये डेल्टा है इट इज गिविंग यू एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ थिन प्रिज्म। यहाँ तक क्लियर? ये मेथड 1 था। मेथड 2 भी है टू डिराइव, मेथड नंबर 2 भी है टू डिराइव दिस द सेम थिंग। अब मेथड 2 में क्या करना है? मेथड 2 में सेम फॉर्मूला डिराइव करना है हमको। एक बार ए बी सरफेस पे और एक बार ए सी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी एंड ए सी। जब आप ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। उसमें से जो म्यू वन था वो 1 था, राइट? म्यू टू जो था वो म्यू था। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। म्यू वन इज 1 साइन आई एंड म्यू टू इज म्यू साइन आर वन। बराबर ना? करेक्ट है ना? आर वन है ना? बराबर है आर वन, करेक्ट है। ए बी सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग एट ए बी सरफेस आर वन। ए सी पे जब करोगे तब आर टू होगा।
करेक्ट, गुड। देन if angles are small, if I and R1 are small, और ये स्मॉल कब होंगे, जब a स्मॉल होगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हुआ तो I और R1 स्मॉल ही हो जाते हैं, तो यू गेट I इक्वल टू म्यू R1, करेक्ट। सिमिलरली फॉर AC सरफेस पे क्या होगा, म्यू1 साइन E, म्यू1 साइन E इक्वल टू म्यू2 साइन R2। अब करेक्ट है, R2 है, राइट। अगेन इफ E एंड R2 आर स्मॉल, और ये स्मॉल कब होंगे, जब A स्मॉल होगा तब। एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हुआ तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाते हैं, राइट। पक्का। मैं बोलोगे कैसे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा नहीं। लुक, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नहीं याद है तो कुछ भी याद नहीं है आपको। रिमेम्बर दिस, समझा ही नहीं है। यू सी R1 प्लस R2 इसे, अगर A स्मॉल है तो R1 और R2 का एडिशन भी स्मॉल है। ऊपर से हमने R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लिखा था, उसके ऊपर से R1 और R2 को A/2 लिखा था। तो A स्मॉल है, R1 और R2 तो A/2 है ऊपर से। अगर A 10 डिग्री है तो R1 5 डिग्री है, करेक्ट, राइट। So if you have A as small, तो R1 and R2 by default are small. And if A is small, delta M तो वैसे भी small है, तो I क्या हो गया, small हो गया। E क्या हो गया, small हुआ, क्योंकि I और E are equal, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। देन ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। तो E एंड R2 आर स्मॉल, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी है, 1। साइन ऑफ E कितना आएगा, E। म्यू2 कितना है, म्यू, और ये कितना आएगा, R2। तो E इक्वल टू म्यू R2, करेक्ट यहाँ तक, गुड, यहाँ तक करेक्ट। इक्वेशन नंबर लेट अस से 2, इक्वेशन नंबर 1। हमारा टास्क क्या था, डेल्टा चाहिए। कहाँ है डेल्टा, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं। तो डेल्टा कहाँ से आएगा, व्हाट इज I प्लस E, A प्लस डेल्टा, बराबर ना। हाँ, तो इन दोनों को ऐड करो। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, I प्लस E इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, बट I प्लस E इज A प्लस डेल्टा। म्यू आ गया कॉमन, R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2 इज A, okay, yes, therefore A प्लस डेल्टा इक्वल टू म्यू इनटू A। अब जहां जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वहां पे लिख दो, सिंस I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, एंड ऑल्सो हियर सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है, A है। Therefore यहाँ से डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू A माइनस A। Therefore डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A निकाल लिया आपने कॉमन। तो यही फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर, A इंटू म्यू माइनस 1, डेल्टा इज A इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ पे भी डेल्टा इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। तो दोनों ही मेथड से यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द formula for deviation through a thin prism. So what is thin prism? A prism with refracting angle या angle of prism less than, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या आता है, लिखा है सामने, डेल्टा इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ तक क्लियर, पक्का। Now we will go to a very interesting topic called as dispersion of light. क्या बोलते हैं इसको, dispersion of light. So how many of you know what is dispersion of light?
What is dispersion of light? The splitting of light into 7 colors. अब exactly 7 colors में light split क्यों हुआ? So let us look at it. The idea here is basics clear होने चाहिए. Number 1, you should remember what is the definition of absolute refractive index. क्या था absolute refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. मतलब ये था C upon V. What was V? N lambda, where N is frequency and lambda is wavelength. Clear? मैंने ये भी बताया था कि C तो कांस्टेंट ही है और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता नहीं है. Whenever light changes medium, क्योंकि रिमेम्बर प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्शन, तो हम रिफ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं. रिफ्रैक्शन का स्टडी करना मतलब लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया. लाइट एयर से ग्लास में गया, प्रिज्म ग्लास भी होता है ना, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, है ना. तो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे. जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. और सी तो वैसे भी क्या है? कांस्टेंट. तो व्हाट डू यू नोटिस? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अब अलग अलग कलर का वेवलेंथ क्या होता है? अलग होता है. इसका मतलब ये, रिमेम्बर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. हमारे पास मटेरियल सेम था, वही प्रिज्म है, वही प्रिज्म वही ग्लास का बना है. हमने मटेरियल चेंज किया क्या? नहीं किया. सिर्फ हुआ क्या? जब व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, व्हाट डू मीन बाय व्हाइट लाइट? विबग्योर, जिसमें 7 कलर होते हैं, राइट. तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, मतलब इट हैज 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स. इट हैज 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो मैं अगली बार से जब व्हाइट लाइट या फिर पॉलीक्रोमैटिक लाइट ये यूज करूंगा, व्हेन आई से व्हाइट लाइट मतलब इट हैज 7 डिफरेंट वेवलेंथ. व्हेन आई से पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक मतलब एक से ज्यादा वेवलेंथ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ. मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ. तो लाइट which is made up of single color, for example you see this red dot, that is laser light. तो लेजर लाइट कौन से टाइप का होता है? मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि से एक ही कलर दिखेगा, या तो रेड या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, डिपेंड्स ऑन विच कलर लेजर यू हैव. मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर. पॉलीक्रोमैटिक मतलब मोर देन वन, 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, राइट. करेक्ट. तो व्हेन आई से सिंगल कलर आई मीन वन वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट. करेक्ट, राइट. व्हेन आई से पॉलीक्रोमैटिक मतलब इस लाइट के सोर्स से जो भी लाइट इमिट होगा उसमें अलग अलग वेव का क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस भी अलग अलग है. क्लियर, राइट. तो एक सिंगल वर्ड को आप इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो. व्हेन आई से व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट भी पॉलीक्रोमैटिक होता है, बट विद अ कंडीशन कि उसमें 7 कलर है. तो कितने वेवलेंथ है? 7 वेवलेंथ है. अब होता क्या है, प्रिज्म तो सेम था, प्रिज्म तो एक ही है. वी डोंट हैव मल्टीपल प्रिज्म. एक ही प्रिज्म है, मतलब इस प्रिज्म का मटेरियल एक ही है. एक बार बना दिया तो बना दिया, ग्लास है तो ग्लास है. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 3/2 मतलब 1.5. बट व्हाट डू वी सी नाउ? हमने ये नोटिस किया, लुक एट द इक्वेशन. व्हाट डू यू नोटिस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए refractive index will be different. So for different wavelength, refractive index of the material is same, but refractive index of the material is different. Clear? मतलब रेड कलर के लिए अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, येलो के लिए अलग होगा, वॉयलेट के लिए अलग होगा. कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक? पक्का, राइट. देन यू नीड टू नो, अगर याद है स्नेल्स लॉ, म्यू 1
साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। लुक, म्यू वन ये मीडियम है जिसमें से लाइट पहले ट्रेवल कर रहा था, दैट इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये एयर है। म्यू टू ये इस प्रिज्म का मटेरियल है, दैट इज इक्वल टू म्यू। जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा, व्हाइट लाइट मतलब सारे के सारे कलर सिंगल बीम के अंदर, तो सारे के सारे जो कलर्स थे वो सिंगल बीम में थे, तो सिंगल बीम में थे तो सारे के सारे कलर्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, सबका सेम है। और म्यू वन कितना है, वन। म्यू टू क्या है, म्यू, राइट, साइन आर। अब प्रॉब्लम क्या है, इफ यू लुक, साइन आर इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। क्लियर यहां तक, राइट। मुझे अगर चाहिए होता तो मैं आपको 3 लाइन में सब समझा के खत्म कर सकता था, बट देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट। अब प्रॉब्लम क्या है, सबके लिए आई क्या है, बट वेट, refractive index for each color is not same because refractive index depends on length। बराबर, इसका मतलब गया तो व्हाइट लाइट अंदर, लेकिन व्हाइट लाइट में कितने कलर थे, तो 7 कलर। हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग है। अगर हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या डिसाइड करता है कि लाइट का कितना बेंडिंग होगा। तो सबसे कम बेंडिंग होता है रेड कलर का, और सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है वॉयलेट कलर का। मतलब बाहर आते वक्त आपको एक सिंगल बीम दिखेगा नहीं, आपको 7 अलग अलग कलर दिखने वाले हैं। गया था व्हाइट लाइट, बाहर आया 7 कलर। इसको बोलते हो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट। द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स, क्योंकि ये जो 7 कलर है इसको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट, कंपोनेंट्स। व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स है। द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट into constituent colors is known as dispersion of light। क्लियर, व्हाट इज डिस्पर्शन, गया था व्हाइट लाइट, आए है 7 कलर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। गया था एक और आया है 7। ये सब क्यों हुआ वो हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये एक रफ डायग्राम है, इस रफ डायग्राम को मैं रखूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ इतना याद रखना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे कम रिफ्रैक्शन किसका होता है, रेड का। सबसे कम किसका होता है, रेड का। सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का। गुड, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन। और क्योंकि विब ग्योर में वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, है ना, विब ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो येलो कलर होता है, ये वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। येलो कलर जो होता है, इट इज टेकन टू बी, इट इज टेकन टू बी, इट इज टेकन टू बी एवरेज, मीन कलर। वो मीन है नहीं, हमने लिया, क्योंकि मीन कैसे निकालते हो, व्हाट इज वॉयलेट कलर का वेवलेंथ, 3000 ना। व्हाट इज रेड कलर का वेवलेंथ, व्हाट इज 7000 प्लस 3000, 10,000 डिवाइड बाय 2, 5000, बराबर। तो 5000 तो ग्रीन होता है, तो फिर मीन कौन होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, टेकन टू बी, येलो कलर इज टेकन टू बी मीन कलर। तो ये येलो कलर जो है ये इन बिटवीन दिखेगा। तो पहले आएगा वॉयलेट, ये मेरे पास वॉयलेट कलर नहीं है तो मैं ब्लू दिखा रहा हूँ, आई डोंट हैव ऑप्शन टू शो यू वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो ग्रीन यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपको 7 कलर्स दिखेंगे, कितने कलर दिखेंगे, 7 कलर दिखेंगे। मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ, this is violet, which is actually not violet, but I will say this is violet, this is red, right, and then this is yellow। क्लियर यहाँ तक। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, द पॉइंट इज कि हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। यू आर सपोज टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल पॉइंट।
सिर्फ एक डायग्राम ड्रॉ करके नहीं होता है, एंड दिस इज वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड। आपके टेस्ट के पेपर चेक करते वक्त मुझे समझ में आ रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो अभी ट्राई टू एक्सप्लेन। डिस्पर्शन का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, पहले तो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ, it is connected to wavelength. Actually, it is connected to the definition of absolute refractive index, C upon V. What is V? N lambda. So C और N क्या है? Constant. What is not constant is wavelength. So as the wavelength of violet color is less than red color, we know that refractive index of violet color is greater than red color. तो start यहाँ से करो, start ऐसा करो, we know that what do you know definition of absolute refractive index, तो यहीं से start कर लेते हैं ना। we know that, अब मैंने उतना नोट्स में भी नहीं लिखा होगा, but just to tell you, we know that the absolute refractive index is C by V, but V is what? N lambda. Therefore, refractive index is inversely proportional to lambda. अब एक्सप्लेन करो, दो कलर लो, कौन से दो? एक्सट्रीम कलर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम? बाउंड्री पे आने वाले, बिग में बाउंड्री किसका है? वॉयलेट और रेड, राइट? सो वी नो दैट द वेवलेंथ the wavelength of violet color is less than red color. Inversely proportional भी ध्यान रखना, is less than red color. Hence, therefore, hence refractive index, अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन, बराबर, इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। यहां तक क्लियर? पक्का? मैं इसमें थोड़े वर्ड्स ऐड करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्पर्शन किया किसने? प्रिज्म ने। प्रिज्म क्या है? मटेरियल है, हमने तो कहीं पे लिखा ही नहीं, तो लिखना पड़ेगा। हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड कलर। तो ये वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। इन सब चीजों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे और डिटेल आएगा। हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर which color? For violet color. For which color? Violet color. For violet color is greater than reflective index of red color. यहाँ तक क्लियर? Then इसके आगे what will you write? What will you write after this? Hence, refractive index of material is different for different wavelengths, right? Correct? तो ये आपको लिखना पड़ेगा। Therefore, refractive index of material is different for different wavelengths. It is different for different wavelengths. इसका मतलब वॉयलेट के लिए अलग, बराबर, इंडिगो के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, येलो के लिए भी अलग, ग्रीन के लिए भी अलग, ऑरेंज के लिए भी अलग और रेड के लिए भी अलग।
राइट। जैसे ही लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, बट do you know wavelength of red color is greater than wavelength of yellow color, it is greater than wavelength of violet color. Wavelength or refractive index are inversely related. So refractive index of red is less than refractive index of violet, it is less than refractive index of violet, है ना। refractive index of red less than yellow less than violet। मैंने जानबूझ के इधर violet बोला, तुमसे समथिंग ध्यान है, जाग रहे हो, सो रहे हो, डीप स्लीप में हो, हाफ अवेक हो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? और वॉयलेट का कब से वेवलेंथ ज्यादा हो गया? रेड का। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वॉयलेट। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मैं जानबूझ के मिक्स करूंगा, बार बार करूंगा, क्योंकि यू हैव टू रिमेम्बर दिस, नहीं तो कंफ्यूजन गए काम से। अब बताओ, अच्छे से सुनो, सबसे कम वेवलेंथ किसका? वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका? वॉयलेट, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ कम तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? सबसे कम वेवलेंथ किसका है? तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? तो वही तो लिखा है मैंने, लैम्बडा आर, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वॉयलेट, बराबर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन वॉयलेट। सिर्फ बीच में एक एक्स्ट्रा येलो लिखा है, सिर्फ ग्रेटर देन की साइन को उल्टा कर दिया। यहाँ तक क्लियर? पक्का? पक्का पक्का। अब यहाँ तक एक्सप्लेन किया आपने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, hence different colors will bend by different angles। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। देयरफॉर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग होगा। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is also different for each color। मतलब रेड का बेंडिंग अलग अमाउंट से होगा, रेड का रिफ्रैक्शन एंगल अलग है, वॉयलेट का अलग है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है। यहाँ तक क्लियर? सही? पक्का? देयरफॉर ये होने से क्या हुआ? Therefore different colors bend by different amounts। Therefore different colors bend by different amounts inside a prism। मैंने आपको पहले ही बोला है, एज इट इज नोट्स में जो है वो यहाँ पे नहीं बताता हूँ, क्योंकि यू हैव टू लर्न नेचुरल वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। वही वही तो फिर कॉपी पे तो बेटर है ना, यहीं पे पीडीएफ खोल के बता दो, हाँ देखो ऐसा है। वैसा नहीं है, फिजिक्स ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स को आपको पूरा समझना पड़ेगा और लिखते जाओ। तो डिफरेंट कलर्स बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट इनसाइड द प्रिज्म। यहाँ तक क्लियर? अब क्योंकि अलग अलग कलर का बेंडिंग अलग अलग हुआ था, तो जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे सिंगल रे नहीं होगा, तो एमर्जेंट रे में होंगे अलग अलग कलर। देयरफॉर क्या कैसे लिखोगे इसको? देयरफॉर एक्सपांड। देयरफॉर व्हाइट लाइट गया, व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर्स थे, उसका बेंडिंग अलग अलग अमाउंट से हुआ हर एक कलर का, तो एमर्जेंट में क्या होगा? लुक एट द नोट्स, मैंने लिखा है वहां पे। एमर्जेंट रे के बारे में एक स्टेटमेंट है
एमर्जेंट रे के बारे में मैंने कुछ लिखा है, डू यू फाइंड दिस? लिखा है, कुछ तो लिखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिवेटेड बाय प्रिज्म थ्रू डिफरेंट एंगल्स, वो यहाँ तक आ गया, राइट? उसके आगे, एंड दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म, राइट? तो अलग अलग एंगल से बेंडिंग होने की वजह से देयरफॉर 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 all the colors travel in different directions after emergence। मतलब प्रिज्म से बाहर आने के बाद ये सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? Now it is time for you to define what is dispersion. Therefore, dispersion of light can be defined as the separation of white light into its constituent color. Therefore, the separation of white light, अगली बार से याद रखना, क्योंकि ये white light चैप्टर नंबर 7th of 12th वेव ऑप्टिक्स बहुत काम में आएगा। तो the separation of white light into its constituent colors is defined as dispersion of light, is defined as dispersion of light। गुड, यहाँ तक सफिशिएंट। तो इतना एक्सप्लेन करना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज सी बाय वी, वी इज एन लैम्बडा, सी कांस्टेंट एन कांस्टेंट, तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। मतलब वेवलेंथ अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इवन दो द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म वाज सेम। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, राइट? Therefore, all the colors have different refractive indices, and hence all the colors are deviated by different angles, and hence after emergence all these colors go in different direction. Therefore, the separation of white light into its constituent colors is defined as dispersion of light। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का 100%। अब the idea here is, I know, so it will start in a minute, just a minute। Now we are supposed to define what is called as angular dispersion। तो सुना है क्या ये word angular dispersion? सुना है? Have you heard of this? Angular dispersion सुना नहीं कभी? नहीं, ठीक है। तो we will define what is angular dispersion। So let us define what is angular dispersion। गड़बड़ बंद कर दो। Increase your capacity to attend lectures, क्योंकि 1 hour हुआ नहीं, you start creating mess, you just start talking, वो नहीं होना चाहिए। 1 hour is nothing। अब डिस्पर्शन मतलब समझ में आ गया? तो एक एंगुलर डिस्पर्शन नाम का कॉन्सेप्ट है। अब व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन पहले वो समझ लेते हैं। लुक, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें यू ऑलरेडी सी रेड कलर का डेविएशन इज डेल्टा आर। हाउ डू यू मेजर एंगल ऑफ डेविएशन? कैसे मेजर करते हो? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? अगर यहां से नहीं समझ में आया, लुक मैंने यहाँ पे एक एंगल दिखाया है, आई वॉन्ट टू नो कि ये एंगल सही है कि नहीं। लेट अस गो बैक हियर टू प्रिज्म फॉर्मूला। व्हाट वाज एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। जो डिस्पर्शन का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, तो ये एंगल सही है क्या? नो, क्योंकि
एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन एमर्जेंट एंड इंसिडेंट। तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। करेक्ट। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच कलर, रेड कलर। एक्सट्रीम कौन कौन से कलर थे, रेड एंड वॉयलेट। सिमिलरली वॉयलेट कलर का इमर्जेंट रे और इंसिडेंट डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसको बोलूंगा डेल्टा वी। कौन सा एंगल बड़ा है, डेल्टा वी, और कौन सा छोटा है। ये दोनों कलर कौन से थे, एक्सट्रीम थे। एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री के थे। तो ये जो दो कलर्स का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, माइनस, क्या बोलते हैं उसको, माइनस। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं इसको, तो डिफाइन कैसे करोगे, एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड as the difference between angle of deviation of extreme colors, violet red नहीं, extreme colors। क्यों ऐसा मैंने बोला, यहाँ ध्यान दो, बहुत सिंपल चीज है। why I am saying like this, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रिज्म होते हैं जिसमें वॉयलेट कलर दिखता ही नहीं है, डायरेक्टली शो ब्लू। ऐसे भी प्रिज्म है जिसमें व्हाइट लाइट गया तो 5 ही कलर बाहर निकले, वॉयलेट एंड इंडिगो आर मिसिंग, तो ब्लू और रेड दे विल बिकम एक्सट्रीम। उस केस में डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर विल बी एंगुलर डिस्पर्शन। ऐसे भी प्रिज्म बना सकते हो जिसमें ऑरेंज एंड रेड दिखता नहीं है, द लास्ट कलर दैट यू सी इज येलो, द फर्स्ट कलर दैट यू सी इज वॉयलेट। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई इट विल बी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन। ऐसे भी प्रिज्म हो सकते हैं जिसमें पहला कलर इंडिगो है, लास्ट कलर ऑरेंज है। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा आई माइनस डेल्टा ओ। इसके लिए डिफाइन करते वक्त मैंने जो प्रिज्म दिखाया है इसमें 7 के 7 कलर आएंगे, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बट ऐसे प्रिज्म भी होते हैं जिसमें 7 के 7 नहीं दिखते, राइट। तो डिफाइन करते वक्त हमको क्या डिफाइन करना है, एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर। कैसे डिफाइन करोगे, एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज the difference between the angle of deviation between extreme colors। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है that is angular dispersion। तो एंगुलर डिस्पर्शन को डिफाइन करते वक्त बी लिटिल केयरफुल। मैं सिर्फ आपको आज इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्सट्रीम। तो डेल्टा वी माइनस, अब इसको डिनोट करने के दो तरीके, एक तो इसको डेल्टा वी आर लिखो या फिर इसको कैपिटल डेल्टा से डिनोट करो। जैसे हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए होता है ना, तो ये डेल्टा स्मॉल होता है, ये डेल्टा कैपिटल होता है। तो कैपिटल डेल्टा विल बी यूज टू डिनोट व्हाट, एंगुलर डिस्पर्शन, बराबर। बट डू यू रिमेंबर हमने डेल्टा इक्वल टू म्यू इंटू ए माइनस 1 डिराइव किया है, नहीं किया है, क्या डिराइव किया है, ए इंटू म्यू माइनस 1। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ये ध्यान है, बराबर, क्लियर। अब अगर वॉयलेट कलर के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू म्यू बी माइनस 1। ए भी मत लिख देना, प्रिज्म एक ही है, प्रिज्म कितने हैं, एक है, नहीं तो फिर लिख दिया है ए भी, नथिंग लाइक दैट, प्रिज्म इज 1, तो प्रिज्म का एंगल भी 1। तो डेल्टा आर क्या आएगा, ए इंटू म्यू आर माइनस 1। हाउ डू यू डिफाइन दिस डेल्टा वी माइनस, बट व्हाट इज डेल्टा वी, a into mu v minus 1 minus a into mu r minus 1। क्या कॉमन निकलेगा, क्या बचा, माइनस म्यू आर, माइनस माइनस
So what is plus 1 minus 1? So this is A mu V minus mu R. तो एंगुलर डिस्पर्शन का एक फॉर्मूला ये भी है, एक है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दूसरा है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। यहाँ तक क्लियर? तो बाकी का टू बी कंटिन्यूड।